मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है सॉलिड संचार में। आज शुरुआत कर लेते हैं मिशन 2022 की, यानी कि अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव। अरे यार, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन जो हलचल देश की सबसे बड़े आबादी वाले राज्य में दिखाई दे रही है, यकीन माने उसे देख के तो ये लग रहा है कि वहां पर जो पार्टी राजनीतिक मैदान पर उतर चुकी है वो बस कुछ ही दिनों में समीकरण बदल के रख। अरे ऐसा हो भी सकता है क्योंकि वहां पर हर पार्टी एक अलग ही रणनीति के साथ चुनाव मैदान पर उतर चुकी है। और ये बिल्कुल मत सोचना कि कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी से कम है या किसी भी पार्टी की अपनी रणनीति कमजोर होने वाली है। ठीक है, हम तुम्हारी बात से एग्री करते हैं, लेकिन क्या हलचल वहां पर चल रही है उसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी है? अरे बिल्कुल यार, पहला तो लखीमपुर खीरी हिंसा ही है जो अभी हाल ही में हुआ था। याद होगा तुम्हें यार, किसानों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कार से कुचले जाने की घटना ने किसान आंदोलन और उससे जुड़ी जो राजनीति है उसे नया जीवन दे दिया भाजपा के खिलाफ। और साथ ही पहले से ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पश्चिमी यूपी के किसान पिछले 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि सत्ता में बैठे जो भी नेता हैं वो सिर्फ वोट की भाषा समझते हैं। इसलिए इस चुनाव में हमने लोगों से अपील की है कि सत्ताधारी पार्टी यानी कि भाजपा को वोट ना करें। देख, दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी यानी कि भाजपा रूठी जनता के किसी भी वर्ग को नाराज नहीं रखना चाहती। इसलिए पहले भाजपा ने किसानों को मनाने के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। दूसरी तरफ प्रदेश के नाराज ब्राह्मणों और बाकी जातियों को रिझाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का जो कार्ड है वो भी कथित तौर पर खेल दिया है। यानी कि रणनीति तुम्हें भी धीरे धीरे समझ आ रही होगी। इतना ही नहीं बल्कि चुनाव के इस माहौल के बीच में अब्बाजान और तालिबान शब्द भी सामने आते रहे हैं। भाषण में आपने इन दोनों शब्द को सुना होगा, अब्बाजान और तालिबान। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM ने इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो वहीं दिल्ली पर काबिज आम आदमी पार्टी भी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मैदान पर होगी। यानी कि कोई भी किसी से पीछे नहीं है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी पहले से ही नए तेवर और कलेवर के साथ जनता को अपने पक्ष में करने में जुट गई है। प्रियंका गांधी मंदिर दर्शन में जुटी है तो बसपा ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। वहीं अखिलेश यादव भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं और पार्टी के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इस वजह से उत्तर प्रदेश का मुकाबला सीधे तौर पर किन्हीं दो पार्टी के बीच होगा, ये समझना गलत है, क्योंकि कोई भी पार्टी किसी से भी कम नहीं है, किसी की भी रणनीति दूसरे पार्टी। बाप रे, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन यार वहां पर कोई तो ऐसा मुद्दा होगा, मतलब जो हलचल है उनके बीच में कोई तो ऐसा मुद्दा होगा जिसे देखकर राजनीतिक पार्टी बहुत जोर लगा रही हो उस पर कि भाई हमें उसे पूरा करना है। अरे बिल्कुल, कई मुद्दे हैं। एक दिन एक अलग मुद्दे की बात करेंगे, लोगों को बताना जरूरी है, चुनाव की हर अपडेट देना जरूरी है। इसलिए आज हम बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की, जो 26 नवंबर 2020 से शुरू हुआ था और अभी तक जारी है। देखिए, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर अलग अलग राज्यों से आए किसान महीनों भर से धरना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की दिल्ली से लगती सीमा पर किसानों की वजह से रुकावट हो रही है, यानी कि आने जाने में दिक्कत हो रही है। और इसमें सबसे ज्यादातर किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं जो गन्ने की खेती करते हैं। किसान करते हुए इससे जारी है, लेकिन जिस पार्टी के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं उस पार्टी के नेता भी तो कुछ ना कुछ बोलते होंगे, अपना ओपिनियन तो रखते ही होंगे ना किसान आंदोलन को लेकर। बिल्कुल है, बीजेपी के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो ये साफ मानते हैं कि किसानों की नाराजगी आने वाले चुनाव पर प्रभाव डालेगी, या ये बोल सकते हैं कि सीधा वोट बैंक पर असर पड़ेगा, क्योंकि किसानों को मनाने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठा चुकी है, लेकिन अभी भी किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार ने डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाई, खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया। वहीं राज्य सरकार ने गन्ने का भाव 25 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। और इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि इन सब फैसलों से किसान थोड़ा
मान जाएंगे या किसानों की नाराजगी दूर हो जाएगी। लेकिन उनके ही पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने गन्ना किसानों के लिए की गई इस बढ़ोतरी को नाकाफी बताया, यानी कि उन्होंने साफ कह दिया कि चाहे केंद्र सरकार कितने भी कदम उठा ले, लेकिन किसान मानने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं, किसानों के मन में नए कृषि कानूनों को लेकर जो भ्रम है या यह बोल सकते हैं कि जो डर है, उसे दूर करने के लिए खुद प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग में बात की थी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। किसान सम्मान निधि से भी किसानों को रिझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये सब कुछ असफल रहा। किसान अभी तक अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और केंद्र सरकार भी अपनी बातों पर अड़ी हुई है। अच्छा, तभी तो किसानों का गुस्सा उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में भी देखने को मिला था। सितंबर महीने में किसानों का बंद का असर उत्तर भारत में और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक देखने को मिला। लेकिन यहाँ बात ये भी तो है कि क्या चुनाव आते आते बीजेपी किसानों को अपने खेमे में कर पाती है या नहीं, क्योंकि किसान आंदोलन को प्रदेश की विपक्षी पार्टियों का पूरा समर्थन मिल रहा है, यानी कि फुल टू सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन दूसरे राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपने लिए अवसर में कितना बदल पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि विपक्ष पार्टी किसानों का समर्थन तो कर रही है, किसानों की बातों को भी आगे रख रही है, उनका फुल टू समर्थन कर रही है, लेकिन किसान आंदोलन को विपक्ष पार्टी कितना अवसर में बदल सकता है, ये बड़ा सवाल है। अरे यार, यहाँ पर मैं तुम्हें ये बताना तो भूल ही गई कि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के आंकड़े ये भी बताते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 44 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 41% वोट मिला था, यानी कि 41% वोट मिले थे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औसत से ज्यादा 43 से 44% वोट बीजेपी को मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में बीजेपी को 52% वोट मिला था। यही हाल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी था। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी को 42% वोट मिला, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 50% वोट था। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों की तुलना में बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा वोट मिलते रहे हैं। इस वजह से किसानों के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां अपने हित में भुनने की कोशिश में लगी हुई है, यानी कि विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो भी किसानों को मनाने में लगी हुई है। हालांकि क्या नतीजा वहां पर निकलता है, ये तो देखना बाकी है। और मिशन 2022 की हर अपडेट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।